हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट न्यूज अपडेट है आप सभी के लिए और बहुत शानदार भर्ती है। पोस्ट का नाम है जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर। वैसे बाकी जब जगह और वैकेंसी निकलता है तो इसका नाम रखा जाता है जूनियर इंस्ट्रक्टर, यानी आईटीआई में अनुदेशक, आईटीआई में टीचर, आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। लेकिन पद का नाम जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर है, जो कि बहुत शानदार है अपने आप में। नाम वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। केवल आईटीआई बेस पे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नो सीआईटीएस, नो एक्सपीरियंस, किसी भी प्रकार के अनुभव की, किसी भी प्रकार के सीआईटीएस की यहाँ पर जरूरत नहीं है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, इन्हीं सब पॉइंट्स पर होगी चर्चा। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस भर्ती से रिलेटेड आगे के जितने भी अपडेट होंगे वो भी आपको चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बच्चे सवाल पूछेंगे अदर स्टेट वाले। तो यहाँ पर एक तरह से ये वैकेंसी तमिलनाडु स्टेट वाले बच्चों के लिए ही है। अदर स्टेट वाले स्किप कर जाएं, सही रहेगा, क्योंकि वैसे तो डायरेक्टली किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, बट लैंग्वेज के तौर पर यह कहा गया है कि तमिल आपको आनी चाहिए। एंड 10th स्टैंडर्ड में कम से कम तमिल का सब्जेक्ट आपके पास हो, तो ये मुझे लगता है अदर स्टेट वालों बच्चों को बाहर करने का एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। सो जितने भी हमारे बच्चे तमिलनाडु से देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। आइए एक एक करके पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए अपने डियर फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी इनको देख सकें और कोई मौका चूक नहीं जाए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, टीएनपीएससी का नोटिफिकेशन है। देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन जो निकालता है ना, चाहे कहीं का भी हो, जैसे यूपीपीएससी में है, राजस्थान में है आरबीएससी, ये बहुत बड़े बोर्ड होते हैं अपने आप। इनमें अगर आपको मौका मिलता है ना, तो यूँ समझिए मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। खैर यहाँ पर पे लेवल की मैं बात करूँ तो लेवल 11 है। भाई बहुत बड़ी पोस्ट है यार, मौका छोड़ मत देना अगर एलिजिबल हो तो। ये स्पेशल वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि दो खास बातें मुझे लगी। एक तो केवल आईटीआई, कोई एक्सपीरियंस, कोई सीआईटीएस नहीं चाहिए। एंड सेकंड, लेवल देखो, आईटीआई वाले को इतनी बड़ी नौकरी कहीं नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं है। आईटीआई वाले को लेवल 2, लेवल 3, इससे ऊपर नहीं है। अगर कहीं पर हो तो मैक्सिमम लेवल 4 तक की मिलती है बस। अब यहाँ पर लेवल 11, तो ये मौका आपकी लाइफ में दोबारा शायद कभी आए। आ जाओ डिटेल से बात करते हैं। देखो इन्होंने निकाल भी दिया, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन डिप्लोमा एंड आईटीआई, राइट। ठीक है, आपको मैं केवल अभी फिलहाल इसमें जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर वाली बताऊंगा। बाकी इसके अलावा जितनी और भी वैकेंसी है इसमें, वो मैं फिर आपको अलग से और आगे बता। ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूशियल डेट पर बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 17 जुलाई 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड 15 अगस्त 2026 लास्ट डेट इसके लिए रहेगी। ट्राई अप करें कि फॉर्म में किसी भी प्रकार की एरर ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो। फिर भी करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन होगी, बट हम ट्राई करें कि हमें करेक्शन विंडो की नीड ना हो, जरूरत ही नहीं पड़े हमें उसका। 19 जुलाई से लेकर 19 अगस्त से 21 अगस्त 3 दिन के लिए ये विंडो ओपन रहेगी। यू कैन करेक्ट देम, आप करेक्शन उसका कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम के लिए इन्होंने बताया है तो अभी कहीं कोई मेंशन नहीं है, ठीक है ना। और किस किस तरह के पेपर होंगे, तो दो एग्जाम पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर सेकंड आपका ट्रेड स्पेशल होगा, जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि कंटेंट के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट्स के लिए हमने स्पेशल बुक तैयार कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले डेमो देखना, उसके बाद ऑर्डर करना। कैसे डेमो देखेंगे वो भी बताऊंगा। स्विच एमसीक्यूज नाम से है, इंग्लिश मीडियम है। अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम चाहता है तो फिर ये वाली ऑर्डर करें। ये हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है, पर मुझे लगता है कि हमारे तमिलनाडु वाले जितने भी है वो इंग्लिश वाली प्रेफर करेंगे। रिसेंट जिस पैटर्न से, जिस लेवल से, जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ रहे हैं वही एमसीक्यूज इसमें डाले हुए हैं। एंड कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन सिलेबस बेस पर है, ऑल टॉपिक्स, इवन वाइंडिंग, वायरिंग, हैंड टूल,
इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लॉजिक गेट और वो सब इसमें कवर किए विद न्यूमेरिकल, विद एक्सप्लेनेशन। तो एक बार इसको जरूर पढ़ें। एंड ऑल अदर एग्जाम, ऑल अदर पोस्ट उनके लिए भी काम आएगी। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड बेस्ड आप किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने हैं, देन ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल एंड परफेक्ट रहने वाली है। सो इसे जरूर पढ़िए। जो आपका ट्रेड का सब्जेक्ट है इसके लिए परफेक्ट रहेगी। हाउ टू ऑर्डर, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीकेंड नॉलेज ऐप से आप पहले डेमो देखिए फिर ऑर्डर करिए। पिन कोड एंड मोबाइल नंबर, ये दो चीजें सही लिख देना, आपके दिए गए एड्रेस पे ये बुक पहुंच जाएगा। ठीक है। जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा उसमें तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, यानी तमिल लैंग्वेज का एग्जाम होगा और वो आपको क्वालिफाई करना मस्ट होगा। एंड जनरल स्टडीज का आएगा और एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी का रहेगा इसमें। ठीक है। और बाकी आपका ट्रेड स्पेशल रहेगा, तो वो आपकी सब्जेक्ट वाला जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कितने कितने क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए ओटीआर करना होगा। ओटीआर मीन वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये जितने भी सर्विस कमीशन होते हैं इनमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। आज अगर इस पोस्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे तो इन फ्यूचर किसी और वैकेंसी के लिए फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। बट आई प्रे कि आपको दूसरी वैकेंसी के लिए वेट ही ना करना पड़े, इसी में सिलेक्शन हो जाए। देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है टीएनपीएससी एग्जाम्स.in, यहाँ पर आप विजिट करिए और वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। 100 रुपीज यहाँ पर आपको फीस पे करनी है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है। करेक्शन विंडो पर बात हो चुकी है। सब्जेक्ट पेपर ऑप्शन, सब्जेक्ट पेपर का ये कह रहे हैं कि आपको ऑप्शन चूज करना है कि भाई कौन सी ट्रेड का आपको लेना है, तो यहाँ ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिशियन से आप हैं तो आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड यहाँ पर चूज करना है, कहीं किसी भी तरह की इसमें आपको गलती नहीं करनी है। आ जाओ मैं आपको पोस्ट के बारे में बताता हूँ। और भी इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, बट हम इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो केवल जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर की बात करेंगे। देखो भैया, सबसे पहले तो हम टीएनपीएससी का धन्यवाद करेंगे। थैंक्स टू टीएनपीएससी फॉर द पोस्ट नेम। ए रेपुटेड नेम रखा है इन्होंने, बहुत शानदार है। ऑफिसर शब्द लगना अपने आप में बहुत बड़ा होता है, राइट। इनके लिए यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट कौन सा है, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग विंग जो है ये डिपार्टमेंट रहेगा और यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी है। सबसे पहले एडवांस कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग टेक्नीशियन की है, तो एक सीट है यहाँ पर, है ना। सॉरी, बेसिक डिजाइनर वाले की है, इसकी 3 सीट है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 6 सीटें हैं। देखो अब कोई पोस्ट की बात करें तो सीटें तो इतनी है, 2 5 10 15 20, लेकिन हर ट्रेड के लिए है। जैसे यहाँ देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो कोई भी अप्लाई कर सकेगा, राइट। उसके बाद में देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है, अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों की तो एक ही सीट है। आ जाइए माय डियर, इलेक्ट्रिशियन फिटर उनकी मैं आपको बताता हूँ और देख लीजिए आपके सामने। माय डियर, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो बहुत मेहनत ये छोटे छोटे अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, बदले में एक छोटा सा अप्रिशिएट मांग रहे हैं कि लाइक प्लीज। देखो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है यहाँ पर 6 सीटें, लेवल 11 की पोस्ट है भैया, लेवल 11, बहुत बढ़िया नौकरी है। फीटर वालों के लिए है 17 सीटें हैं, और उसके बाद में 14 सीटें जो है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की है। तो इलेक्ट्रिशियन वाला यहाँ भी भर सकता है, इलेक्ट्रिशियन वाला इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन वाला इलेक्ट्रिशियन के लिए भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक अवसर है आपके पास, मौका है सबका है। ये देखो टर्नर का है, वेल्डर का है, वेल्डर की 8 है, टर्नर की 5 है, और ये 15 सीटें वायरमैन की भी है। यस, इलेक्ट्रिशियन से ज्यादा वायरमैन की। वेरी गुड। ठीक है। तो सारे यहाँ पर अपनी अपनी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, सबके लिए है, ड्रोन पायलट और इन सब के लिए। इस नोटिफिकेशन में कुछ और भी पोस्ट है जहाँ आईटी वाले एलिजिबल है, इसका अलग से वीडियो हमारे सेकंड चैनल सिलेक्शन सफर जो है उस पर बना करके आपको सूचना दे देंगे। ठीक है। एज के लिए देखो, तो एज मैं वैसे ही बता देता हूँ, जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर, जेटीओ बोल दूं शॉर्ट में, इसके लिए 21 ईयर से लेकर के 37 ईयर का एज रखा गया। ठीक है ना, 18 साल वाला नहीं है। 18 साल 18 ईयर वाला कुछ और पोस्ट है आईटी की, उनके लिए है। ठीक है। एंड इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है उसको एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन भी है। ओके। और जो काउंटिंग की जाएगी आपकी, कैलकुलेशन की जाएगी, वो कब से होगी, तो जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 1 अगस्त 2026। ठीक है। 1 अगस्त 2026 के लिए अगर आपको एज की बात करूं मैं,
तो 21 ईयर से लेकर के 37 ईयर एंड फॉर द किसके लिए है? अनरिजर्व, इन सब के लिए। ठीक है, और बाकी रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उनको एज पर टैक्सेशन भी है यहाँ पर। ठीक है ना, जो भी है तरीका इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी जितनी और देखनी है। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सिलेक्शन प्रोसेस वाला। क्वालिफिकेशन वाला बताऊं? ओके रेस, होल्ड 1 मिनट, अभी बता देता हूं बस। इलेक्ट्रिशियन का देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, जेटीओ जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रिशियन मस्ट हैव पास्ड SSLC और इट्स इक्विवेलेंट एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई एक। क्या मांग रहे हैं? डिग्री इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, एंड NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन। बाकी कहीं एक्सपीरियंस का, कहीं CITS का कोई जिक्र नहीं है। यानी ओनली इलेक्ट्रिकल बेस पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ट्रेड के लिए भी इसी तरह से है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए है, तो देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए क्या करें, कौन कौन कर सकता है ITA वाला, तो इसमें लिस्ट सेकंड दिया हुआ है, उसके एनेक्सर 8 के अंदर जो है वो बताया हुआ है कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, चलो अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम पैटर्न की तरफ ले चलता हूँ। थोड़ा समय की बचत कर रहे हैं ना, ताकि आपको डायरेक्ट उस पेज पे एक्सेस कर देते हैं। देखो, ये है आपके लिए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम पेपर होगा, पेपर में मतलब जो एग्जाम होगा उसमें 2 टोटल पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में 3 पार्ट होंगे, A, B एंड C। पेपर का जो पार्ट A है, ये ओनली और ओनली आपको क्वालिफाई करना है, और मेरिट में स्कोर काउंट नहीं होगा। इसका स्कोर मेरिट में ऐड नहीं होगा। जो फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनेगी वो पार्ट B एंड C दोनों का प्लस पेपर सेकंड का, इन दोनों को मिला करके बनेगा। पेपर फर्स्ट का, पार्ट B, पार्ट C ये दोनों, एंड पेपर सेकंड जो ट्रेड स्पेशल है उन दोनों का। पार्ट A जो है ये तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसमें तमिल लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे आइए आपको वो भी बता दें। ये देखो, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 60 मार्क्स है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी MCQs टाइप होगा, और OMR बेस्ड होगा, ये ध्यान रख, ऑप्टिकल मार्क रीडर वाला होगा। ठीक है ना, और पूरे पेपर में A, B, C तीनों को मिला करके आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। यानी अगर मैं आपको पेपर फर्स्ट का पूरा ओवरव्यू दूं तो 100 क्वेश्चन ये, 75 क्वेश्चन आएंगे जनरल स्टडीज के, जनरल स्टडीज तमिलनाडु एंड स्टेट्स एंड ऑल, और एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के आएंगे 25 क्वेश्चन। यानी टोटल अगर आप काउंट करते हैं तो पेपर फर्स्ट 200 MCQs का हो गया। इसके लिए आपको 3 आवर्स मीन 180 मिनट, 180 मिनट मिलेगी। ठीक है, और इसमें आपको इस पार्ट A को अलग से क्वालिफाई करना है, और पार्ट B को अलग से क्वालिफाई करना है। ये 2 क्वालिफिकेशन भी है। पार्ट A में क्वालिफिकेशन के लिए आपको 60 मार्क्स चाहिए 150 में से, और यहाँ आपको 150 में से सॉरी, ये इसके लिए नहीं है, पार्ट B, C और सेकंड ये मिला करके है टोटल, वो मैं अलग से दोबारा देखिएगा। पार्ट ए जो है 100 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा, 60 मार्क्स आपको लेना जरूरी है। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद में अगर बात की जाए तो जो आपका पेपर सेकंड सब्जेक्ट वाला पेपर है, जो कि डिप्लोमा और ITI बेस पर होगा, 200 MCQs इसमें आएंगे, 3 आवर्स का टाइम इसके लिए रहेगा, और ये रहेगा 300 मार्क्स का, यानी पर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स है, ये ध्यान। ठीक है, और ये CBT मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पेपर के फर्स्ट के B, C और पेपर सेकंड इन सबको मिला करके आपको, यानी 150 प्लस 300
450 में से 180 मार्क्स लेने होंगे। रिजर्व कैटेगरी में हो तो 135 मार्क्स आपको लाने हों, ठीक है? यानी कुल मिलाकर के ये हो गया कि आपको 3 घंटे का समय इसके लिए मिल रहा है, 3 घंटे का समय इसके लिए मिल रहा है, तो 6 घंटे हो गए आपके एग्ज़ाम को लेकर। इसकी अभी टाइमिंग का कोई इश्यूज़ या अलग से पॉइंट आपको नहीं दिया है। आई थिंक पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड जो है वो अलग-अलग भी हो सकते हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहेगी, तो कहीं पर भी देख लो लैंग्वेज इंग्लिश और तमिल रहने वाली है सबके लिए, ठीक है? बस भैया इतनी थी डिटेल। अब बताओ आ गया क्या सारा कुछ समझ में? ये इलेक्ट्रिकल के लिए है, चाहे डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, आईटी वाले भी पढ़ें इसको। बहुत शानदार बुक है और जो आपके 200 एमसीक्यूज है वो आपको इसी बुक में से देखने को मिलेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसे मंगवा सकते हैं और वीडियो दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।